एफडब्ल्यूओ को अवार्ड किए जाने वाला 1 अरब से जायद मालियत का मरगला एवेन्यू प्रोजेक्ट का 60% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एवेन्यू पर काम जारी रखने की हदायत के बाद काम की रफ्तार खासी तेज़ है। इस वीलाग में मरगला एवेन्यू प्रोजेक्ट से मुतल्लिका 3 इश्यूज़ पर मालूमात फराहम करूँगा, जिसमें D12 के मुकाम पर टनल या पुल की तामीर होगी या नहीं। दूसरा इशू CDA और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतल्लिक है, जिस पर एक वीलाग बनाने पर काफ़ी इतराज़ात भी सामने आए, लेकिन इसमें कुछ मज़ीद हक़ाइक़ बताऊँगा। और तीसरा D12 के रिहायशियों की जानिब से इतराज़ात और मरगला एवेन्यू की ट्रैफिक को D12 के सर्विस रोड पर मुंतकिल करने के बजाय 11th एवेन्यू की तामीर से मुतल्लिका है, जिसकी स्कीम मंजूर हो चुकी है। और ये ताज़ा तरीन मालूमात हैं जो इस वीलाग के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरगला एवेन्यू पर काम तेज़ी से जारी है और 60% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। मरगला एवेन्यू पर GT रोड वाली साइड से काम का आगाज़ किया गया और काफ़ी एरिया कारपेटेड कर दिया गया है और रेलवे ट्रैक पर पुल की तामीर का काम भी जारी है। अभी सिर्फ D12 से मुल्हिका एरिया में काम का फिल वक्त आगाज़ नहीं हुआ और ख़ास तौर पर D12 से मुल्हिका कब्रिस्तान, जहां पर हर दूसरे वीलाग में यही बात हो रही है कि यहाँ टनल बनेगा या फिर पुल बनेगा, लेकिन न वीलाग बनाने वालों को अभी तक पता है कि टनल बनेगा या पुल, और ना ही CDA हुक्काम को पता है कि इस मकाम पर क्या बनेगा। दरअसल FWO, जिसका म्यारी काम के हवाले से एक नाम है, ने CDA हुक्काम को पहले ब्रीफिंग दी कि यहाँ पर पुल बनेगा और इस पर सब मुत्तफिक हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका डिज़ाइन CDA को ना दिया गया। ताहम बाद-अज़ार FWO ने फिर इस पर रिविज़िट किया और फिर टनल बनाने की बात सामने आई और कहा गया कि यहाँ पर टनल भी बन सकता है, और फिर टनल का भी डिज़ाइन ना मिला। लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या बनेगा, और अब हो सकता है यहाँ पर कुछ भी ना बने, क्योंकि एक नई 11th एवेन्यू बनाने की स्कीम मंजूर हुई है। अगर इस पर काम का आगाज़ फौरी होता है तो फिर ना टनल बनेगा और ना पुल। दिलचस्प बात यह है कि CDA हुक्काम FWO से टनल या पुल के मामले पर कोई इतराज़ करने या किसी एक पर इत्तफाक करने या ना करने के बारे में पूछने की जिसारत नहीं कर पा रहे, और इस प्रोजेक्ट पर CDA के जिन हुक्काम की जिम्मेदारियां हैं वो भी यही कहते हैं कि जो करना है FWO नहीं करना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर जहां पंजाब हुकूमत, CDA, इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और माहिरीन माहौलियात के आपस में इख्तलाफात थे, वहीं मरगला एवेन्यू के D12 के मुकाम पर इख्तिताम होने और 6 रोया एवेन्यू की ट्रैफिक को D12 की 4 रोया सड़क, जो बाज़ मकामात पर 2 रोया है, पर मुंतकिल किए जाने पर D12 के रिहायशियों को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और अभी भी मौजूद हैं। ताहम CDA ने D12 के रिहायशियों से मुलाकातें की और इन्हें बावर कराया कि इस मसले को हल किया जाएगा और इस ट्रैफिक को सर्विस रोड पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इसी तनाज़ुर में 11th एवेन्यू की 1400 मिलियन की स्कीम मंजूर हुई है और इस 11th एवेन्यू की तमीर से मरगला एवेन्यू की तमाम ट्रैफिक इस पर मोड़ दी जाएगी। अब इस स्कीम की मंजूरी के बाद इस पर काम का आगाज़ कब होता है ये कहना कबल-अज़ वक्त होगा, लेकिन इस 11th एवेन्यू की तामीर से ट्रैफिक के कई मसाइल हल हो जाएंगे। इस स्कीम की मंजूरी के बाद यही इम्कान है कि D12 से मुल्हिका कब्रिस्तान पर ना तो टनल बनेगा और ना ही पुल, क्योंकि इसको शाह अलादित्ता रोड पर D12 से मज़ीद 2 से 3 किलोमीटर आगे शाह अलादित्ता गांव की तरफ लेकर जाया जाएगा और वहां जहां से 11th एवेन्यू शुरू होगा, इस पर मरगला एवेन्यू की ट्रैफिक को मुंतकिल किया जाएगा। 11th एवेन्यू की 1400 मिलियन की खतीर रकम की स्कीम की मंजूरी से E11 से मुल्हिका इशारे, जहां पर मार्कियां भी मौजूद हैं, खैबान इकबाल रोड पर इंटरचेंज बनेगा और वहां पर जो ट्रैफिक की शदीद मसाइल दरपेश हैं वो हल हो जाएंगे।
लेकिन देखना यह है कि 11th एवेन्यू का जो रूट होगा इसमें अस्करी इदारों की ज़मीनें भी आती हैं, तो आया इस एवेन्यू की तामीर से अराजी मिल सकेगी या नहीं, क्योंकि अभी इस बारे CDA की मुतलका हुक्काम से बात नहीं हो सकी। यहाँ पर फिर वही बात है कि इदारा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात की जानिब से ताहाल इस प्रोजेक्ट का NOC जारी नहीं किया गया, हालांकि CDA की जानिब से इस मामले पर कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात की जानिब से इस पर अवामी सुनवाई भी हुई और CDA ने इस पर जो एतराज़ात थे वो भी जमा करवा दिए, लेकिन अब CDA हुक्काम को बड़ी जल्दी है कि इसका NOC मिल जाए। इस हवाले से इदारा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात से 12 मरतबा राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात की DG और दीगर अमला कोरोना वायरस में मुब्तला है और वर्क फ्राम होम हो रहा है। ज़राए के मुताबिक CDA को NOC के हुसूल के लिए इसलिए जलती है क्योंकि इदारा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायज़ा ले रही है और शुनीद यही है कि EPA इसी हफ्ते अदालती फैसले का रिव्यू मुकम्मल करने के लिए कोई फैसला सामने लाएगी। हमारी EPA की इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना है कि कानून के मुताबिक जो भी होगा वो करेंगे। लीगल टीम रिव्यू कर रही है, इसके बाद जो कानून कहेगा इसके मुताबिक फैसला होगा। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी दावा है कि EPA हुक्काम ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो करेंगे, लेकिन अगर फैसला सामने आ गया है तो क्यों स्टैंड लिया जाए। साथ ही EPA हुक्काम की जानिब से ये मौक़िफ़ भी अपनाया जा रहा है कि अदालती फैसले में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट में मरगला हिल्स नेशनल पार्क का हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट में तो मरगला हिल्स नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा शामिल है, तो अगर इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो इस मामले को भी ज़रूर उठाया जा सकता है। इसी से बचने के लिए इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है। दिलचस्प बात यह है कि EPA ने CDA को 10 लाख रुपए का जुर्माना किया तो CDA ने EPA को नोटिस भिजवा दिए। CDA हुक्काम ने 10 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवाने के बजाय 10 लाख रुपए का चेक DG EPA के नाम बनाकर EPA दफ्तर में जमा करा दिया, जो कानून की सरीयन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इदारा तहफ़्फ़ुज़ मौलियात कायम ही इसलिए हुआ है कि इसकी इन्वायरमेंटल अप्रूवल किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स के एक प्रोजेक्ट को NOC जारी किया गया। इसी तरह हर इदारा इन्वायरमेंटल अप्रूवल के लेकर काम करता है, लेकिन यहाँ इस मसले को पेचीदा बना दिया गया है।